सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज के वीडियो में हम स्टडी करेंगे अबाउट वर्क। प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी हीट के बारे में डिस्कस कर चुके हैं और आई होप आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया है। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्क और वर्क से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स। ठीक है, तो आज हम मेनली डिस्कस करने वाले हैं प्रेशर, वॉल्यूम, वर्क। ठीक है, वर्क डन बाय गैस, वर्क डन ऑन गैस, ये सब टॉपिक हम आज बात करेंगे इसकी, और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं उन सब न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट विद दिस लेक्चर। तो प्रीवियस वीडियो में हम हीट के बारे में डिस्कशन कर चुके हैं, है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे अबाउट वर्क के बारे में। ठीक है, देखो वर्क जो होता है ना, मेनली वो दो टाइप का होता है। दैट इज, एक होता है नॉन पीवी वर्क और एक होता है पीवी वर्क। अब ये पीवी क्या है? व्हाट इज दिस पीवी? पीवी मीन्स प्रेशर वॉल्यूम वर्क। एक तो वो उस टाइप का वर्क होता है जिसमें प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशन नहीं होता। ठीक है, जैसे कि ग्रेविटेशनल वर्क हो गया, ग्रेविटेशनल वर्क, या फिर इलेक्ट्रिकल वर्क हो गया। और जितने भी टाइप ऑफ वर्क होते हैं जिसमें प्रेशर वॉल्यूम के बीच में रिलेशनशिप को स्टडी नहीं किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? नॉन पीवी वर्क कहते हैं। ठीक है, अब पीवी वर्क क्या होता है? इसका मतलब होता है जिसके अंदर प्रेशर और वॉल्यूम के बीच के रिलेशन को हमने स्टडी करना होता है। ठीक है, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि चेंज इन वॉल्यूम ड्यू टू चेंज इन प्रेशर, उसे हम क्या कहते हैं? दैट इज नोन एज PV work. Is it clear? Change in volume due to change in pressure is known as PV work. Clear? Okay. अब ये एक टाइप का मैकेनिकल वर्क भी होता है, ये एक टाइप का मैकेनिकल वर्क होता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अगर पीवी वर्क की आपको मैकेनिकल वर्क की वैल्यू पता हो, मैकेनिकल वर्क की अगर आपको वैल्यू पता करनी हो तो वो क्या होती है? P एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा V, P एक्सटर्नल इंटू में डेल्टा V। ठीक है, तो मैकेनिकल वर्क की वैल्यू कुछ इस तरीके से होती है। अब इसके साथ में नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव साइन आएगा, वो डिपेंड करता है कि वर्क कैसा है। ठीक है, अगर मैकेनिकल वर्क गैस कर रही है, वर्क इज डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस है, तो इस फॉर्मूले के आगे माइनस का साइन आ जाएगा, क्योंकि गैस काम कर रही है ना, तो एनर्जी डिक्रीज हो रही है, इस वजह से इस फॉर्मूले के सामने नेगेटिव साइन आ जाएगा, वर्क डन बाय गैस। ठीक है, और अगर वर्क इज डन ऑन द गैस, अगर गैस के ऊपर हम काम करा रहे हैं तो ये साइन पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातों का डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो अब के लिए अगर मैं आपको कहूँ तो आपको ये जो चीज़ है वो लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, ये सिर्फ एक इंट्रोडक्शन पार्ट है। हमें जो पढ़ना है इस वीडियो में, जो थर्मोडायनेमिक्स में इम्पोर्टेंटली हमें पढ़ना होता है, वो होता है पीवी वर्क, प्रेशर वॉल्यूम वर्क। ये फॉर्मूला होता है, मैंने आपको बता दिया पॉजिटिव साइन कब आएगा, नेगेटिव साइन कब आएगा। ठीक है, इस फॉर्मूले को अभी हम डिराइव करना सीखेंगे, और इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो प्लीज़ गेट रेडी विद योर पेन एंड नोटबुक, और प्लीज़ फोकस यहाँ पर होना चाहिए जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं डेरिवेशन से। जो हमने फॉर्मूला लिखा है उसकी डेरिवेशन डिस्कस करते हैं। ठीक है, ओके। तो सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया है एक सिलेंडर, दिस इज सिलेंडर, ये सिलेंडर है। इसके अंदर सपोज हमने ये ऐड की है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस ऐड कर दी, और यहां पर हमने लगा दी है एक फ्रिक्शनलेस पिस्टन हमने अटैच कर दी। ओके, अब आपने क्या करवाया? अब आपने फ्रिक्शनलेस जो पिस्टन है ना, इस पिस्टन को आप नीचे की तरफ कर रहे हो, मतलब कि क्या, ऊपर से आप प्रेशर अप्लाई कर रहे हो। ठीक है, ये जो फ्रिक्शनलेस पिस्टन है इसको आप ऐसे नीचे करोगे ना, ठीक है, तो क्या होगा? ये जो वॉल्यूम है वो कहाँ चली जाएगी? अभी तो इतनी वॉल्यूम है, ये वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगी, इतनी हो जाएगी,
और पिस्टन कहाँ आ जाएगी, पिस्टन अब यहाँ पे आ जाएगी। इज इट क्लियर? पहले वॉल्यूम इतनी थी, फ्रिक्शनलेस पिस्टन को आपने जैसे ही ऊपर से प्रेशर अप्लाई करके नीचे किया तो ये क्या होगी, इतनी वॉल्यूम होगी, ठीक है। और इसका मतलब क्या है कि ये जो वॉल्यूम है V1 वो बड़ी है V2 से, वो तो दिखने में ही आपको पता लग रहा है ना, बिल्कुल पता लग रहा है। अब होगा क्या, ये कितने जो है कितने उससे लेंथ से ये नीचे आई है, ये इतनी थी पहले, ये इतनी थी, ठीक है, ये इतनी लेंथ से नीचे आ गई जिसको हम कंसीडर कर रहे हैं सपोज डेल्टा एल, ठीक है। पहले ये वॉल्यूम इतनी थी, ये जैसे ही आपने पिस्टन को नीचे की तरफ मूव किया तो अब ये वॉल्यूम इतनी बन गई, मतलब ये डेल्टा एल से नीचे की तरफ गई है वॉल्यूम, ठीक है। ओके, तो अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन, वर्क डन, ठीक है। देखो वर्क डन कैसे होगा, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा प्रेशर से रिलेटेड, दैट इज P इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया, ये हम छोटी क्लासेस में पढ़ते थे, प्रेशर इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन में एरिया। तो यहाँ से अगर आप फोर्स की वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो फोर्स इज इक्वल्स टू प्रेशर इनटू एरिया लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। और आपको एक वर्क डन का फॉर्मूला भी पता है, दैट इज फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट, वर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू में डिस्प्लेसमेंट हम जनरली फिजिक्स में यूज करते हैं, राइट, बिल्कुल। तो अब फोर्स को आप क्या लिख सकते हो, P इंटू ए लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, P इंटू ए, दैट इज फोर्स, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट क्या है, कितनी से डिस्प्लेस हुई है, डेल्टा एल हमने कंसीडर किया, तो यहाँ पे हमने दे लिया ये डेल्टा एल। और हमें पता है कि जो वॉल्यूम होती है, वॉल्यूम इज इक्वल्स टू लेंथ इनटू में एरिया, तो ये क्या है, लेंथ इनटू में डेल्टा एल इनटू में एरिया, इसका मतलब हम P डेल्टा V लिख सकते हैं इसको, बिल्कुल लिख सकते हैं। यही तो है वो फॉर्मूला जो आपने अभी लिखा है ना, ठीक है। और ये जो प्रेशर आपने अप्लाई किया वो बाहर से P एक्सटर्नल अप्लाई किया, देयरफॉर इस प्रेशर को हम P एक्सटर्नल लिख सकते हैं, P एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा V, तो ये आ गया है आपका फॉर्मूला, ठीक है। अब ये होती है इसकी डेरिवेशन जो आपको लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आपको ये डेरिवेशन लर्न करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ लर्न करोगे तो ये W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा V। और यहाँ पे जो होता है, यहाँ पे आपका नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव साइन आएगा, वो डिपेंड करता है कि वर्क डन ऑन द गैस करवा रहे हो या वर्क डन बाय गैस करवा रहे हो, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देती हूँ कि इन केस ऑफ एक्सपेंशन, अगर आप एक्सपेंशन करवाओगे, एक्सपेंशन के केस में, एक्सपेंशन का क्या मतलब है कि जो वॉल्यूम है आपकी, जो वॉल्यूम V2 है वो बड़ी है V1 से, इसका मतलब क्या है, जो डेल्टा V है वो क्या आएगा, जब V2 इज ग्रेटर देन V1 होगी तो डेल्टा V क्या आएगा, डेल्टा V विल बी पॉजिटिव। और जो वर्क आएगा यहाँ पे, जो एक्सपेंशन के केस में जो वर्क आएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, नेगेटिव के इक्वल हो जाएगा, मतलब वर्क इज डन बाय गैस, वर्क डन बाय गैस, ठीक है। तो अगर आप एक्सपेंशन का केस लोगे तो आपके पास कुछ इस टाइप का बनेगा, दैट इज एक्सपेंशन के केस में जो V2 होगी वो V1 से बड़ी होगी, है ना। एक्सपेंशन का क्या मतलब है, पहले गैस इतनी थी, अब ये गैस इतनी होगी है, एक्सपेंड कर गई है, ठीक है। तो वॉल्यूम तो बढ़ गई ना, पहले वॉल्यूम इतनी थी, अब ये गैस इतनी बड़ी हो जाएगी, तो वॉल्यूम V2 ग्रेटर देन हो जाएगी V1 से, और डेल्टा V पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से जो वर्क डन निकालोगे, गैस एक्सपेंड की है, गैस एक्सपेंड का मतलब क्या है, गैस ने काम किया है, ठीक है। तो वर्क इज डन बाय गैस विच विल बी नेगेटिव, तो यहाँ इस केस में नेगेटिव वर्क डन आएगा। अगर आप यही कंप्रेशन का केस लोगे, अगर कंप्रेशन के केस की बात करोगे तो कंप्रेशन में क्या हो जाएगा, V2 इज लेस देन V1, V2 विल बी लेस देन V1, और V2 जब लेस होगी V1 से तो डेल्टा V की वैल्यू नेगेटिव आएगी, और जो वर्क डन होगा वो ऑन द गैस करवाया जाएगा विच विल बी पॉजिटिव, ठीक है। तो ये दोनों केसेस होते हैं कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन के, ठीक है। तो मेनली बस आपको ये फॉर्मूला लर्न रखना है, दैट इज W इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा V। इज इट क्लियर? तो ये थी आपकी डेरिवेशन, और जो कंप्रेशन और एक्सपेंशन का केस है ये आपको ध्यान में रखना है, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब आपने सब चीज़ें समझ ली है, अब जब सब चीज़ें आपने समझ ली हैं तो बस आपको सिर्फ और सिर्फ क्या सॉल्व करने हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं इस टॉपिक से रिलेटेड। तो अब हम इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे, ठीक है, उसके बाद खुद ट्राई करेंगे पॉज करके वीडियो, फिर आंसर चेक करेंगे। तो करते हैं स्टार्ट विद क्वेश्चंस।
अब हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन से। इस क्वेश्चन में आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है हर एक स्टेज का, और नेट वर्क डन कैलकुलेट करना है कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस। तो करते हैं स्टार्ट, ठीक है। देखो साइड बाय साइड जो है इसका हर एक स्टेज का सबसे पहले वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। पहले ए टू बी, सबसे पहले ए टू बी स्टेज है ना, ए से बी तक, ठीक है, वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि ए से बी तक एक्सपेंशन हो रही है या फिर कंप्रेशन हो रही है। ए से बी तक जब आप जा रहे हो तो वॉल्यूम क्या हो रही है, पहले वॉल्यूम 2 थी, अब वॉल्यूम 8 हो। ए से बी तक वॉल्यूम 2 से 8 तक जा रही है। 2 से 8 का मतलब क्या है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब क्या है, जो आपका प्रोसेस है वो कैसा है, एक्सपेंशन हो रही है। और एक्सपेंशन प्रोसेस के केस में हमने अभी डिस्कस किया है वर्क डन कैसा होता है, नेगेटिव होता है। मतलब जो आप यहाँ पे वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे दैट इज नेगेटिव। क्लियर, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, डायरेक्ट वर्क डन कैलकुलेट करते हैं। ओके, वर्क डन कैलकुलेट तो माइनस एक्सटर्नल क्या है, ए से बी तक का जो प्रेशर है वो 6 है, पी एक्सटर्नल इज 6। डेल्टा वी क्या है, ए माइनस 2 दैट इज 8 माइनस में 2, ठीक है। माइनस 6 इंटू 6 दैट इज माइनस 36 लीटर ATM। तो ये आ गया है आपका वर्क डन फॉर AB प्रोसेस, वर्क डन फॉर AB प्रोसेस, ठीक है। तो वर्क डन फॉर AB प्रोसेस की वैल्यू आपने कैलकुलेट कर दी माइनस 36 लीटर ATM। क्लियर, ठीक है। तो अब आपने AB का वर्क डन निकाल लिया, ओके, पर ये तो आपने एक ही स्टेज का वर्क डन कैलकुलेट किया। अब हम नेक्स्ट स्टेज पर मूव करते हैं, डेट इज B2C। तो अब हम कैलकुलेट करते हैं वर्क डन ऑफ B2C। सबसे पहले ये बताओगे एक्सपेंशन है या कंट्रैक्शन, कह रही हूँ कंप्रेशन है, इज इट एक्सपेंशन और कंप्रेशन। देखो B2C में आप जा रहे हो तो वॉल्यूम सेम ही है, दैट इज 80 वॉल्यूम है ना। B2C के लिए वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पर क्या है, हेयर वॉल्यूम कांस्टेंट है। अब वॉल्यूम कांस्टेंट है का क्या मतलब है, डेल्टा V 0 है, डेल्टा V तो 0 है यहाँ पे, है ना। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो जो डेल्टा V की वैल्यू है वो 0 पुट करोगे, और जैसे डेल्टा V 0 हो गया तो वर्क डन भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो फॉर B2C स्टेज जो आपका वर्क डन आया है वो कितना आया है, 0, ठीक है। तो वर्क डन फॉर B2C इज इक्वल्स टू 0। क्यों, क्योंकि B2C स्टेज के ऊपर जो आपकी वॉल्यूम है वो कंप्लीटली कांस्टेंट है, A की वॉल्यूम है ना 8, ठीक है। तो V कांस्टेंट है मतलब डेल्टा V 0 है, डेल्टा V 0 है मतलब जो वर्क डन कैलकुलेट करोगे वो भी कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट स्टेज पर मूव करते हैं। नेक्स्ट स्टेज क्या है, C2D। C2D, अब इसके अंदर बताओ सबसे पहले कंप्रेशन है या फिर एक्सपेंशन है। तो C2D में आप देख रहे हो 8 से 2 वॉल्यूम हो रही है, 8 से 2 वॉल्यूम हो रही है, वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, वॉल्यूम डिक्रीजिंग है, इसका मतलब क्या है, कंप्रेशन है, कंप्रेशन है। और आपने अभी देखा है कि कंप्रेशन के केस में जो वर्क डन आता है दैट इज पॉजिटिव, कंप्रेशन के केस में जो वर्क डन आता है वो पॉजिटिव आता है ना। तो अब बस, तो जब कंप्रेशन के केस में वर्क डन पॉजिटिव आता है तो बस अब आप वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट करोगे, दैट इज P एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा V, और यहाँ पे प्लस साइन यूज होगा, है ना, ठीक है। तो अब जो P एक्सटर्नल क्या है, C2D प्रोसेस के लिए P एक्सटर्नल इज 4, डेल्टा V क्या है 8 माइनस 2 दैट इज 8 माइनस 2, मतलब 4 इंटू में 6 दैट इज 24 लीटर ATM। तो आपने जो वर्क डन कैलकुलेट किया है फॉर C2D प्रोसेस के लिए वो क्या है, 24 लीटर ATM। तो वर्क डन फॉर C2D प्रोसेस इज 24 लीटर ATM। इज इट क्लियर, आगे बढ़ें, ठीक है। तो अब सिर्फ लास्ट स्टेज का आपको वर्क डन कैलकुलेट करना रहता है, दैट इज D2A। अब D2A के लिए बताओ कंप्रेशन है या फिर एक्सपेंशन है। अगेन D2A में आपकी वॉल्यूम कांस्टेंट है, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम कांस्टेंट है मींस डेल्टा V 0 है, डेल्टा V 0 है, इसका मतलब क्या है, वर्क डन जब आप कैलकुलेट करोगे, वर्क डन जब आप कैलकुलेट करोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, 0 वैल्यू आएगी। क्यों, क्योंकि डेल्टा V 0 है, डेल्टा V 0 है तो वर्क डन भी कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा, है ना। 0 इंटू समथिंग इज 0, तो वर्क डन विल बी इक्वल टू 0। तो वर्क डन फॉर D2A प्रोसेस विल बी 0।
तो ये आपने हर एक स्टेज के लिए वर्क डन कैलकुलेट कर लिया है, पर आपको कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस के लिए भी वर्क डन कैलकुलेट करना है ना। तो कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस के लिए वर्क डन कैलकुलेट कैसे करोगे? तो वर्क डन फॉर द टोटल या फिर नेट वर्क डन अगर आपको कैलकुलेट करना है तो कुछ नहीं करना, सारे स्टेजेस के वर्क डन को प्लस कर दो। दैट इज वर्क डन ऑफ ए बी प्लस वर्क डन ऑफ बी सी प्लस वर्क डन ऑफ सी डी प्लस वर्क डन ऑफ डी ए। बस वैल्यू पुट करो। ए बी का कितना है -36, बी सी का वर्क डन कितना है 0, सी डी का 24 और डी ए का 0। दैट इज -36 प्लस 24 दैट इज इक्वल्स टू -12 लीटर ATM। तो ये आपका आ गया है टोटल वर्क डन फॉर दिस कंप्लीट साइक्लिक प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन के अंदर हर एक स्टेज का वर्क डन कैलकुलेट कर लिया और टोटल वर्क डन भी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो अब इस टाइप के अगर आपको साइक्लिक क्वेश्चन, साइक्लिक प्रोसेस से रिलेटेड कोई क्वेश्चन मिलते हैं तो आप कुछ बातें नोट करोगे। ठीक है, साइक्लिक प्रोसेस के लिए ही ये बातें वैलिड रहेगी, ध्यान रखना। ठीक है, देखो नोट बना के आप लिखोगे। सबसे पहले जो वर्क डन होता है फॉर साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस इज नॉट इक्वल्स टू 0। साइक्लिक प्रोसेस के लिए जो वर्क डन कैलकुलेट करते हो आप, वो 0 के इक्वल बिल्कुल नहीं होता। सेकेंड चीज, अगर आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है फॉर साइक्लिक प्रोसेस तो आप एरिया ऑफ साइकिल भी कैलकुलेट कर सकते हो। दैट इज, अभी हमने यहाँ पे वर्क डन कैलकुलेट किया है, हमने तो क्या किया है, ए बी का वर्क डन, बी सी का वर्क डन, सी डी का वर्क डन, डी ए का, सबको ऐड किया है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है सबको ऐड करके ही आप वर्क डन, टोटल वर्क डन निकालो। आप एरिया ऑफ साइकिल भी अगर कैलकुलेट कर देते हो तो आपका वर्क डन ऑफ साइकिल आ जाएगा। मतलब अगर आप इसका एरिया भी कैलकुलेट कर दोगे ना तो भी आपका आंसर आ जाएगा टोटल वर्क डन का। ठीक है, ओके। थर्ड जो चीज़ है वो क्या है, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन फॉर साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस, and work done in anti-clockwise direction, anti-clockwise direction for cyclic process। क्या होगा, इसके लिए नेगेटिव और इसके लिए पॉजिटिव। ठीक है, तो वर्क डन अगर आप साइक्लिक प्रोसेस में के लिए निकालोगे इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन तो दैट इज नेगेटिव आएगा, और वर्क डन इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन अगर आप निकालते हो तो वो पॉजिटिव आएगा फॉर साइक्लिक प्रोसेस। तो ये कुछ बातें हैं किससे रिलेटेड, साइक्लिक प्रोसेस से रिलेटेड, जिससे आप इजीली अपना क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अब सपोज इसी क्वेश्चन में मैं आपको टोटल वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए कहूँ तो आपने वैसे तो टोटल वर्क डन की वैल्यू कैलकुलेट कर ही ली है। कैसे, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए ऐसे कैलकुलेट कर ली। पर अगर आप जल्दी से इसका क्वेश्चन का आंसर सॉल्व करना चाहते हो तो कैसे करोगे, एरिया ऑफ साइकिल निकाल लो, इस साइकिल का एरिया निकाल लो। एरिया कैसे कैलकुलेट करोगे, ये क्या हो जाएगा, सबसे पहले लेंथ क्या हो जाएगी 6 - 4 दैट इज 2, 6 - 4 ये कैलकुलेट कर रहे हैं ना सबसे पहले हम। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी 6 - 4 दैट इज 2, और ये क्या हो जाएगी 8 - 2 दैट इज 6, 8 - 2 दैट इज 6। तो आंसर आ गया 12। अब आंसर आ गया 12, पर नेगेटिव साइन यूज होगा 12 के बाहर या फिर पॉजिटिव साइन यूज होगा, वो कैसे कैलकुलेट करोगे, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो प्रोसेस है वो कंप्लीटली क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चल रहा है ना, ऐसे चल रहा है, ए टू बी, बी टू, कंप्लीटली क्लॉकवाइज डायरेक्शन, और क्लॉकवाइज डायरेक्शन के लिए नेगेटिव साइन यूज करते हैं। तो इसलिए जो आपका आंसर होगा वो क्या हो जाएगा, -12 लीटर ATM। अब आपने जो है इस फॉर्मूले से ऐसे आंसर निकाल लिया, वो भी आपका -12 लीटर ATM आया। अगर आप सब प्रोसेस को प्लस करके आपने जो आंसर निकाला था वो भी -12 लीटर ATM आया। ठीक है, तो आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको ये इजी मेथड लगता है आप ऐसे वर्क डन कैलकुलेट कर लो, अगर आपको हर एक स्टेज को प्लस करके वर्क डन निकालना है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो, दोनों ही बिल्कुल सही मेथड है। क्लियर, तो इतना समझ में आया, ओके। इतना समझ में आया है तो अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अब हम करते हैं ट्राई नेक्स्ट क्वेश्चन। तो सबसे पहले आप नोट डाउन करोगे उस क्वेश्चन को। तो अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है।
5 liter cylinder contain 10 mole of oxygen at 27 degrees Celsius. Due to sudden leakage, all gas escaped into atmosphere and cylinder got empty. If atmospheric pressure is 1 atm, हमें वर्क डन कैलकुलेट करना है, करते हैं वर्क डन कैलकुलेट। देखो सबसे पहले आपको वॉल्यूम ए की गिवन है, डेट इज 5 लीटर। तो वॉल्यूम जो इनिशियल आपको गिवन है वो क्या है, 5 लीटर। ओके, जो आपको प्रेशर गिवन है वो कितना है, दैट इज 1 atm। पर अगर आप वर्क डन कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या चाहिए होगा, आपको चाहिए V2 माइनस V1। पर यहाँ पर तो आपको सिर्फ एक ही वॉल्यूम गिवन है, इसका मतलब आपको एक वॉल्यूम कैलकुलेट करनी पड़ेगी, दैट इज V फाइनल आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। वो कैसे कैलकुलेट हो सकता है, हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में एक फॉर्मूला पढ़ा था, दैट इज PV इज इक्वल्स टू nRT। ठीक है, यहाँ से आप V फाइनल कैलकुलेट कर सकते हो, nRT डिवाइड बाई में P, बिल्कुल कर सकते हैं। क्यों, N की वैल्यू गिवन है दैट इज 10 मोल, R की वैल्यू आपको पता ही है क्या होती है 0.0821 इनटू में टेम्परेचर कितना गिवन है, टेम्परेचर इज गिवन टू यू 27 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस है, कैल्विन में कन्वर्ट करोगे तो क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 300 कैल्विन, दैट इज 300 कैल्विन। तो ये क्या हो जाएगा 300 कैल्विन वैल्यू पुट करोगे, और प्रेशर आपको पता ही है कितना गिवन है, दैट इज इक्वल्स टू 1 atm। और मैं आपको कैलकुलेट करके दिखाती हूँ इसकी वैल्यू कितनी आएगी। तो इसके लिए जो आपकी V फाइनल की वैल्यू आएगी वो आएगी 249 लीटर। तो ये आ गई आपके पास V फाइनल। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, दैट इज वर्क डन इज इक्वल्स टू माइनस P एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा V। P एक्सटर्नल कितना है 1 atm, डेल्टा V कितना है 249 माइनस में 5, दैट इज इक्वल्स टू 245। ठीक है, और ये किसके अंदर आया वर्क डन, वर्क डन आया आपका लीटर एटीएम में, लीटर एटीएम में। क्यों, क्योंकि देखो आपका जो प्रेशर है वो एटीएम में है, ठीक है, और वॉल्यूम किसके में है, लीटर में है। तो लीटर एटीएम में जो आया आपका वर्क डन आया दैट इज 2, ये 44 है, 49 माइनस 5 तो 44 ही होगा, तो 244 लीटर एटीएम। अच्छा, अब हमें ये डाउट है कि ये जो माइनस का साइन है ये इसके साथ में आएगा या नहीं आएगा, ये डाउट है ना। चेक कर लो, इनिशियल वॉल्यूम थी 5 लीटर, इनिशियल वॉल्यूम 5 लीटर थी, जो फाइनल वॉल्यूम निकाली आपने वो कितनी कैलकुलेट की 249। वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है, वॉल्यूम इंक्रीज कर रही है का मतलब क्या है, एक्सपेंशन हो रहा है, और एक्सपेंशन है इसका मतलब क्या है, जो वर्क डन की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव। तो ये साइन, नेगेटिव साइन जो है इसके साथ ऐसे ही रहेगा। क्लियर, तो आप ऐसे चेक कर लिया करो, अगर आपको कंफ्यूजन हो कि नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा, पहले चेक करो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है। अब आप देख रहे हो पहले वॉल्यूम इतनी थी, अब वॉल्यूम इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी मतलब एक्सपेंशन हुई है। एक्सपेंशन के केस में आपको पता ही है वर्क डन की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है। इज इट क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करें। ओके ओके, तो अब आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसमें क्या है, वर्क डन ड्यूरिंग एक्सपेंशन ऑफ गैस फ्रॉम वॉल्यूम 4 डेसीमीटर क्यूब टू 6 डेसीमीटर क्यूब अगेंस्ट कॉन्स्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ 3 atm इज, वर्क डन कैलकुलेट करना है। ठीक है, वर्क डन का क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज माइनस P एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा V। अब आप यहीं देख लो माइनस का साइन यूज होगा या नहीं होगा। वॉल्यूम क्या कर रही है, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, V1 कितना था 4 डेसीमीटर क्यूब, V2 कितना हो गया 6 डेसीमीटर क्यूब, वॉल्यूम इंक्रीज होगी, वॉल्यूम इंक्रीज होगी ना, वॉल्यूम इंक्रीज हुई है इसका मतलब क्या है, एक्सपेंशन हुई है, एक्सपेंशन हुई है, और एक्सपेंशन के केस में आपको पता है जो वर्क डन है वो कैसा रहता है, नेगेटिव रहता है। ठीक है, तो इसलिए जब वॉल्यूम इंक्रीज हुई है आपकी तो वर्क डन कैसा रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो इसका मतलब नेगेटिव साइन यहाँ पे लगा रहेगा। क्लियर, ओके, अब बस वैल्यू पुट कर दो। P एक्सटर्नल की वैल्यू कितनी है 3 atm माइनस 3 इनटू में डेल्टा V कितना है, दैट इज 6 माइनस 4, 6 माइनस में 4, दैट इज इक्वल्स टू माइनस 3 इंटू 2, दैट इज माइनस 6। अब देखो इसकी यूनिट क्या आएगी, ये वॉल्यूम किस में चल रही है, डेसीमीटर क्यूब में, प्रेशर किस में है, एटीएम में, ऐसे है ना, ये 3 atm, डायरेक्ट लिखो माइनस 3 atm, माइनस 3 atm। तो ये वॉल्यूम किस में आ जाएगी आपकी, -6
ATM डेसीमीटर क्यूब। अब इसमें आपकी वॉल्यूम आ चुकी है, ठीक है। अब सपोज आपने आंसर तो सही निकाल लिया, पर अब मैं आपको कहूँ कि आपको ये जो वॉल्यूम है ये आपको कैलकुलेट करनी है जूल में, वॉल्यूम कह रही हूँ, जो वर्क डन है वो आपको जूल में कैलकुलेट करना है। तो ये जो वर्क डन होगा ये जूल में कैसे कन्वर्ट करोगे? देखो, जो डेसीमीटर क्यूब होता है ना वो किसके इक्वल होता है? लीटर के इक्वल होता है। मतलब ये 4 डेसीमीटर क्यूब है, मतलब इट इज इक्वल्स टू 4 लीटर। ये 6 डेसीमीटर क्यूब है, मीन्स इक्वल्स टू 6 लीटर। इसका मतलब आप ऐसे लिख सकते हो इस वर्क डन को -6 ATM इनटू में लीटर। अब इसको कैसे जूल में कन्वर्ट करोगे? तो आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर 8 EM इज इक्वल्स टू 101.3 जूल, ठीक है। तो अब अगर आपको वर्क डन जूल में कैलकुलेट करना है तो आप डायरेक्ट इस वैल्यू को 101.3 जूल से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो जो भी आंसर आएगा वो आपका जूल में आएगा, एंड द आंसर जो आपके पास आएगा दैट इज इक्वल्स टू -608 जूल। इज इट क्लियर? अब ये दोनों क्वेश्चंस ट्राई करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? कैलकुलेट वर्क डन व्हेन 0.2 मोल ऑफ आयरन डिसॉल्व्स इन HCl इन क्लोज्ड वेसल, ठीक है। आपको वर्क डन कैलकुलेट करना है। वर्क डन कैलकुलेट करने के लिए आपको फॉर्मूला पता है -P एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा V। अब क्वेश्चन ये उठता है कि यहाँ पे ना ही प्रेशर आपको गिवन है, प्रेशर आपको गिवन नहीं है, वॉल्यूम क्या है? अब आप देख रहे हो कि आपने रिएक्शन किस में करवाई है? क्लोज्ड वेसल में रिएक्शन करवाई है। क्लोज्ड वेसल में जब आपने रिएक्शन करवाई है इसलिए जो आपकी डेल्टा V क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि क्लोज्ड वेसल में आप वो करवा रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है? क्लोज्ड वेसल में आपने जो ये रिएक्शन करवाई है तो डेल्टा V 0 है। अब डेल्टा V की वैल्यू 0 है तो यहाँ पे वर्क डन भी कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो देयरफॉर इस केस में जो आपका वर्क डन रहेगा वो क्या है? 0, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई करें, ठीक है। देखो इसमें क्या है? When 1 mole of ideal gas in 10 liter container and 1 ATM is allowed to enter vacuum bulb of capacity 100 liter, find work done। वर्क डन कैलकुलेट करना है। तो ये क्वेश्चन मैंने सिर्फ आपको इसलिए दिया है कि जब भी वैक्यूम का केस आएगा तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्रेशर होता है ना वैक्यूम में वो किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। प्रेशर जो होता है वैक्यूम में वो 0 के इक्वल होता है। और इस टाइप ऑफ एक्सपेंशन को कहते हैं, दिस टाइप ऑफ एक्सपेंशन इज नोन एज फ्री एक्सपेंशन। इसे हम फ्री एक्सपेंशन कहते हैं, फ्री एक्सपेंशन, ठीक है। तो अब आपको पता है प्रेशर की वैल्यू 0 होगी। जब P एक्सटर्नल ही 0 हो गया है तो जो आपका वर्क डन होगा वो भी किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। तो जब क्लोज्ड वेसल का केस आए, जब आपका फ्री एक्सपेंशन का केस आए तो आप देख सकते हो आंसर कैसे आ रहे हैं, ठीक है। तो वैक्यूम के केस में आपको ध्यान रखना है कि जो प्रेशर होता है वैक्यूम में दैट इज 0, और इस टाइप ऑफ एक्सपेंशन को हम कहते हैं फ्री एक्सपेंशन। क्यों? क्योंकि 10 लीटर का कंटेनर था, उसके बाद आप कह रहे हो कि आइडियल गैस एंटर करवा रहे हो वैक्यूम में, ठीक है। तो एक्सपेंशन हो रही है पर कैसी है? फ्री एक्सपेंशन, क्योंकि वैक्यूम में प्रेशर 0 रहता है। P एक्सटर्नल 0 है तो वर्क डन भी किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के इक्वल, ठीक है। तो बस अब इस टॉपिक से रिलेटेड हम एक लास्ट क्वेश्चन और ट्राई करेंगे, ठीक है। बाकी इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस थे ना मुझे जो मिले मैंने आपको सब करवा दिए, सब कंसेप्ट से रिलेटेड, ठीक है, इससे रिलेटेड। तो अब हम लास्ट क्वेश्चन और ट्राई कर लेते हैं एक बार बस। सपोज आपको ना कुछ इस टाइप का ग्राफ गिवन है, ठीक है। ये क्या है? यहाँ पर आपने प्रेशर लिया है विच इज़ इन ATM, यहाँ पे आपने वॉल्यूम लिया है विच इज़ इन लीटर, ठीक है। और यहाँ पे सपोज ऐसी कोई आपके पास लाइन गिवन है, ठीक है। इसके कोरस्पॉन्डिंग सपोज वैल्यू है 2, इसके कोरस्पॉन्डिंग वैल्यू है 4, यहाँ पे भी वैल्यू कितनी है? यहाँ पे वैल्यू सपोज 1 है, यहाँ पे वैल्यू 3 है, ठीक है। तो इस टाइप से आपको जो है इसका वर्क डन निकालना है। अब यहाँ पे वर्क डन आप कैसे कैलकुलेट करोगे? कैसे कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे वर्क डन? देखते हैं। देखो क्या करोगे आप, इसको इससे ज्वाइन करोगे। सपोज यहाँ पे वैल्यू 3 है, ठीक है, हमें आसानी हो जाएगी इस वजह से मैं ऐसे कर रही हूँ, यहाँ पे वैल्यू 3, ठीक है। तो आप क्या करते हो, जब भी आपको कोई ग्राफ गिवन होगा तो आपको एरिया निकालना है PV कर्व के अंदर, ठीक है। जब आपको कोई ग्राफ गिवन होगा, जब आपको कोई ग्राफ गिवन है तो आप वर्क डन कैसे निकालोगे? वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया अंडर ग्राफ, ग्राफ या फिर PV कर्व ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है।
तो अब इसमें आप कैसे वर्क डन निकालोगे, बस वर्क डन किसके इक्वल हो जाएगा, एरिया के इक्वल हो जाएगा। वर्क डन विल बी इक्वल टू एरिया ऑफ दिस शेप, ठीक है। अब ये शेप कैसी है, कुछ इस टाइप की शेप है ना, और ये इस शेप को हम क्या कहते हैं, दिस इज ट्रेपीजियम। ओके, ट्रेपीजियम का एरिया क्या होता है, ट्रेपीजियम का एरिया होता है हाफ इंटू में हाइट इंटू में ए प्लस बी, और ए प्लस बी क्या होती है, दीज आर दी पैरेलल साइड्स, ठीक है, पैरेलल साइड्स। ए और बी क्या होती है, पैरेलल साइड्स होती हैं। बस वैल्यू पुट कर दो, वैल्यू कैसे पुट करोगे, दैट इज हाफ इनटू में ये क्या हो जाएगा 3 - 1 दैट इज 2, और इसकी लेंथ कितनी है 2 है, इसकी जो है ये 2 है ना, ये है 2 है, इतनी 2, ठीक है, ओके 2 प्लस में b कितना है, b इतना है, इतना का मतलब क्या है, यहाँ पे है ये, दैट इज 4 है। ओके, बस अब आंसर सॉल्व कर दो, दैट इज 2 से 2 कैंसिल, 4 प्लस 2 दैट इज 6। तो यहाँ पे जो आपका ये आ गया है वर्क डन कितना आ गया है 6, और यूनिट क्या है वर्क डन की, लीटर एटीएम, लीटर एटीएम, ठीक है। तो इस तरीके से आप वर्क डन ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। अब मेरा क्वेश्चन ये कि नेगेटिव साइन आएगा या पॉजिटिव साइन आएगा, बड़ी आसानी से बता सकते हो। इनिशियल वॉल्यूम कितनी थी, इनिशियल वॉल्यूम थी 1, पहले वॉल्यूम कितनी है 1, उसके बाद वॉल्यूम कितनी हुई 3 हुई, वॉल्यूम इंक्रीज हुई। वॉल्यूम इंक्रीज का मतलब अब तो आपको समझ में आ गया होगा, एक्सपेंशन हुई, एक्सपेंशन के केस में आपको पता है वर्क डन की वैल्यू नेगेटिव आती है, तो देयरफॉर यहाँ पे क्या होएगा, नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है। तो बस आप ऐसे चेक कर लिया करो, वर्क डन सॉरी वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है 1 से 3 हो रही है, वॉल्यूम इंक्रीज है मतलब एक्सपेंशन है, और एक्सपेंशन के केस में आपको पता ही है कि वर्क डन की वैल्यू क्या आती है, नेगेटिव आती है, ठीक है। तो अब एक दो बातें मैं आपको बताना चाहती हूँ इससे रिलेटेड। सबसे पहले एक चीज डिस्कस करते हैं, और वो चीज क्या है, देखो अभी आपने ये क्वेश्चन सॉल्व किया तो आपने क्या किया, इसके अंदर का एरिया कैलकुलेट करा, एरिया कैलकुलेट करा ना, तो अब आप यहीं से प्रूफ कर सकते हो कि जो वर्क होता है वो पाथ फंक्शन कैसे होता है। देखो आप यहीं से खुद ही प्रूफ कर दोगे, कैसे, देखो आपने ग्राफ ड्रॉ किया 3, सपोज आपने यहाँ पे ये ग्राफ ड्रॉ किया, ओके ठीक है। एक की शेप सपोज मैंने कुछ इस टाइप से रेक्टेंगल बनाई है, एक की शेप मैंने स्क्वायर बना दी है, और एक की शेप सपोज मैंने यहाँ पे कुछ ऐसे बना दी, ठीक है। तो अब आप देख रहे हो कि आप यहाँ पे जो वर्क डन कैलकुलेट करोगे वो कैसे कैलकुलेट करोगे, जो आपका वर्क डन होगा वो किस बेसिस पर होगा, इन शेप्स की एरिया के बेस पे होगा। इसका एरिया कैलकुलेट करोगे, इसका एरिया कैलकुलेट करोगे, इसका एरिया कैलकुलेट करोगे, है ना, एंड देयरफॉर डिफरेंट आपके पास आंसर आएंगे, सबके एरिया डिफरेंट होंगे, ट्राइंगल का, रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सबके एरिया डिफरेंट होंगे। इसका मतलब क्या है, जो वर्क है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पाथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है ना, इनिशियल और फाइनल स्टेट से उसे कोई मतलब नहीं है, वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है कि पाथ कैसी है, रेक्टेंगल में मूवमेंट हो रही है या फिर स्क्वायर जैसी पाथ है या फिर ट्राइंगल है, ठीक है। तो जो वर्क डन है इस वजह से वो पाथ फंक्शन होता है, क्यों, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द पाथ ऑफ द प्रोसेस एंड नॉट ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल स्टेज, ठीक है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये पता लगता है कि जो वर्क होता है वो पाथ फंक्शन होता है, बस प्रूफ पता लग गया। वैसे तो आपको पता ही है कि वर्क और हीट क्या होते हैं, बोथ आर द पाथ फंक्शंस, ठीक है। तो अब मैं आपको सिर्फ 2-3 बातें जो है नोट करवाना चाहती हूँ। क्वेश्चंस हम सारे डिस्कस कर चुके हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, और वो क्या है, देखो जो आप ये फॉर्मूला यूज करते हो W = -P एक्सटर्नल इनटू में डेल्टा V, ये फॉर्मूला तब वैलिड रहता है जब आपका प्रेशर कांस्टेंट हो। व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट ना, तब आपका ये फॉर्मूला वैलिड रहता है। अब सपोज प्रेशर वेरिएबल आ जाए, अगर प्रेशर वेरिएबल गिवन हो तो कौन सा फॉर्मूला आपको यूज करना है वर्क डन के लिए, तो जो फॉर्मूला यूज करते हो आप वो इस तरीके से यूज करते हो, दैट इज इक्वल्स टू -V1 to V2 P एक्सटर्नल इनटू में dV, ठीक है। जब प्रेशर वेरिएबल होता है तो आपको ये फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, ठीक है। अच्छा, अब आपको एक और बात पता है कि जब भी आप वर्क कैलकुलेट करोगे इन केस ऑफ ग्राफ के केस में जब आप वर्क कैलकुलेट करोगे तो वो किसके इक्वल होगा, विल बी इक्वल टू एरिया अंडर PV कर्व या एरिया अंडर द ग्राफ, इसके इक्वल होगा, ठीक है, ठीक है, ओके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। आई होप ये लेक्चर आपके लिए यूजफुल रहा हो, आपको सब अच्छे से समझ। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।
Alright.